नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका जी सलाम पर। आपके साथ मैं हूं मुमताज खान और ये वक्त है सलाम कश्मीर के तहत जम्मू और कश्मीर के हवाले से तमाम अहम खबरें आप तक पहुंचाने का। सबसे पहले आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट्स के बीच एनकाउंटर के दौरान जख्मी हालत में एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया था। जानकारी के मुताबिक दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने अनंतनाग जिले के बाबा गुंद खलील इलाके की घेराबंदी कर तलाशी मुहिम शुरू की। उन्होंने बताया कि इसी दौरान दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोलियां चला दी, जिसके बाद फोर्सेस की जानिब से जवाबी कार्रवाई की गई और एनकाउंटर शुरू हो गया। एनकाउंटर के दौरान एक मिलिटेंट को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। उसके पेट में गोली लगी, उसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया, जिसकी शिनाख्त जहीर अब्बास के तौर पर हुई। जहीर पुलवामा जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। उधर अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। बीएसएफ जवानों ने 2 दरअंदाजों को मार गिराया है। दरअंदाजों के पास से बड़ी मिकदार में हथियार बरामद हुए। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। और कोटरंका के दराज गांव में मंगल की रात अपनी पार्टी के वर्कर पर नामालूम हमलावरों ने गोलियां बरसाई। हमले में एक गोली अपनी पार्टी के वर्कर रंजीत सिंह उर्फ बिट्टू के पेट में जा लगी, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गए। रंजीत सिंह को राजौरी के जीएमसी रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने वाकये की जांच के लिए एसआईटी बनाई। जानकारी के मुताबिक मंगल की देर रात को हमलावरों ने उस वक्त गोली मारी जब वो घर में ही बने टॉयलेट की तरफ जा रहा था। उस पर 4 गोलियां दागी गई, जिसमें से एक गोली उनके पेट में लगी। वो जख्मी होकर वहीं बेहोश हो गए। जीएमसी में रंजीत का इलाज कर रहे डॉक्टर्स की माने तो वह अब खतरे से बाहर है। हमलावर की शिनाख्त और हमले के पीछे की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया। अरेस्ट कर रहे हैं। जो रोड हमने ब्लॉक किया, तमाम नौजवानों ने, हमारे साथ बुजुर्ग लोग हैं, 5 सरपंच, तमाम बुदल के जो लोग हैं, कोटरंका से लेके बुदल तक तमाम लोग आज सड़कों पर हैं। हमारे नौजवानों के बीच में एक गुस्सा है कि आज रात को हमारे साथी पे, हमारे एक नौजवान पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पे, ठाकुर रंजीत सिंह साहब, रात के लगभग 11:30 बजे कुछ बंदूक बरदारों ने उन पे हमला किया, कातलाना हमला किया। अल्लाह के करम से वो बच गए, लेकिन उन्हें 2 गोलियां भी लगी और इस वक्त वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राजौरी में एडमिट है। हम यहाँ पे प्रोटेस्ट पे इसलिए बैठे हैं, हम इंतज़ामिया से गुजारिश कर रहे हैं, पुरअमन हम एहतजाज कर रहे हैं और इस गुजारिश के साथ कि फौरी तौर पे आज ही शाम तक हमला आवरों को गिरफ्तार किया जाए। रात के 11:30 बजे का टाइम था। मैं अपने मकान के सहन में बाहर निकला कुछ और वाशरूम की साइड जा रहा था कुछ, तो अचानक ही आदमी ने एक जानलेवा कातलाना मेरे ऊपर हमला कर दिया और कुछ और जैसे पहला ही फायर किया तो मैं गिर गया। तो गिरने के बाद कोई लगभग 20 सेकंड के बाद उस आदमी ने दूसरा फायर किया। जब मैं उठने की कोशिश कर रहा था तो उसने दूसरा फायर किया। जितना कि मैंने देखा वो कुछ 2 आदमी थे। जिस आदमी ने पिस्टल से फायर किया वो मेरे सामने वाशरूम के सामने था, दूसरा मेरे दूसरी मकान की दूसरी दीवार के साथ था। जो ही उसने तीसरा फायर किया तो दूसरे आदमी ने भी छलांग लगाई और मेरे साथ में से वो नीचे गया है। अपनी तरफ से उन्होंने मेरे को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था। अनंतनाग में दहशतगर्दों की बड़ी साजिश एक बार फिर से नाकाम हो गई। यहाँ बीजेपी की रैली से पहले ग्रेनेड हमला हुआ और लोगों में खौफ पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जानकारी के मुताबिक अनंतनाग के बिजबेहरा में बीजेपी की रैली से पहले ग्रेनेड हमला हुआ। बिजबेहरा में एक अस्पताल के पास तैनात सीआरपीएफ के जवानों पर ग्रेनेड फेंका गया, जिसमें एक जवान जख्मी हो गए। जख्मी जवान को एसडीएच बिजबेहरा में दाखिल कराया गया, जहां उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। अनंतनाग में बीजेपी की रैली से पहले हुए दहशतगर्दाना हमले के बावजूद बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने अवामी जलसे को खिताब किया। 7 मरहलों की वोटिंग के बाद डीडीसी इंतखाबात के 8वें और आखिरी मरहले की वोटिंग 19 दिसंबर को कराई जानी है, जिसे लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। शाहनवाज हुसैन ने बीजेपी उम्मीदवार लतीफ अहमद खान के लिए लोगों से वोट मांगा। उन्होंने एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती के तिरंगे वाले बयान का जिक्र किया और कहा कि उनके गढ़ में ही बीजेपी के कारकुनान तिरंगा लहरा रहे हैं। बीजेपी ने अपना राह लेकर आगे लेकर जाए। भाई और बहनों, इसलिए आज का इस्लाम ये बिजबेहरा की सभा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में संदेश गया कि कश्मीर के लोग इस तिरंगे से भारत के प्रधानमंत्री से प्यार करते हैं। ये इजहार मोहब्बत है यहाँ के लोगों के जरिए और इन्होंने आज इस बात का इजहार कर दिया और पूरे देश में, पूरे दुनिया में संदेश चला गया
कि बिजबिहारा में, जहाँ की महबूबा जी खुद हैं, कहती थी कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। यहाँ हजारों हाथ, इतनी बड़ी सभा आपने कभी बीजेपी की देखी? जम्मू में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने जी सलाम से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने गुपकार अलायंस पर जमकर निशाना साधा। डीडीसी इंतखाब में हो रही बम्पर वोटिंग पर चुग ने कहा कि लोग तरक्की के लिए आगे आए हैं और वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के गांव और दूर दराज के इलाकों की तस्वीर बदलने वाली है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनावों का दौर शुरू हो चुका है। अगर देखा जाए तो भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेता जम्मू कश्मीर में है। अगर देखा जाए तो हमारे साथ जम्मू कश्मीर के प्रभारी और भाजपा के जनरल नेशनल सेक्रेटरी तरुण चुग जी हमारे साथ है और इनसे बात करेंगे कि जिस प्रकार से डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं, गुपकार अलायंस की बात करेंगे और ये बड़े से मुद्दे रहेंगे। इसको लेकर हम तरुण चुग जी से बात करेंगे, उनका क्या कहना है। तरुण चुग जी सलाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि आपने कहा गुपकार, ये गुपकार नहीं है, गपकार है। दुर्भाग्य है कि जिस व्यक्ति का पिता मुख्यमंत्री रहा हो, बेटा मुख्यमंत्री रहा हो, देश के संविधान को शपथ लेकर जो लोग केंद्र व देश की सत्ता में बड़े बड़े पदों पर रहे हो, वो चाइना के आने की बात करेंगे कि भारत के अंदर चाइना आएगा, कश्मीर के अंदर चाइना आ जाएगा और 370 उनको वापस देगा। ये बौखलाहट भी है और हास्यपद। जी एक बात है कि कल हम डीडीसी चुनाव के लिए कवर कर रहे थे। अगर आसपुरा की बात करें या सुजैसा सेक्टर की बात करें, उन लोगों का कहना है कि सरकार की तरफ से बहुत अच्छे काम करे, बिजली की सुविधा दी गई, सड़कों की बात की जाए, लेकिन उनका जो बंकरों के निर्माण है वो सही ढंग से नहीं हुए। कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए बंकरों के निर्माण को सही। अगर लेवल की बात करें, लेवल नहीं है, बरसात के मौसम बंकरों में पानी चला जाता है। उन लोगों को क्या आश्वासन देते हैं जो आने वाले में सरकार जो डीडीसी चुनाव होगी उनकी इन चिंताओं पर एड्रेस भी होगा, वर्क भी होगा। हम बंकर भी बनाएंगे, हम रोड भी बनाएंगे, हम सुरक्षा भी देंगे और जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे भी नहीं। इस पर भी हम काम करेंगे। देश की आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। देश का तिरंगा हमारी जान है। मादरे वतन भारत माता की जय और उसमें रहने वाला हर व्यक्ति, उसका विकास, सबका साथ सबका विकास, ये हमारी सोच है, हमारा मंत्र है। जीरो टॉलरेंस ये हमारी योजना है। यहाँ का विकास हमारी नीति व नीति है। आगे लेके जाएंगे। जम्मू कश्मीर अब रुकेगा नहीं। जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ना है और बढ़ता जाएगा। जिस प्रकार तरुण चुग ने कहा है कि जिस प्रकार से डीडीसी के चुनाव में डेवलपमेंट देखी जाएगी, अगर मिलिटेंसी का कोई ऐसा व्यक्ति बाहर आता है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। खासकर पाकिस्तान को उन्होंने कहा दिया कि अगर वह नाक पाके करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कैमरामैन सुशील मिश्रा के साथ जितेंद्र नूरा, जी मीडिया, जम्मू। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से वक्फे का है। जल्द लौट रहे हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरों का रुख करेंगे बुलेटिन में। 8वें मरहले की वोटिंग के साथ ही 19 दिसंबर को डीडीसी इंतखाब खत्म हो जाएंगे और लोगों को इंतजार होगा सिर्फ नताइज का। गिनती 22 दिसंबर को होगी वोटों की, जिसे लेकर ओहदेदारान अपने अपने सतह पर तैयारियां शुरू कर चुके हैं। रामबन के डीडीसी और जिला इलेक्शन ऑफिसर नाजिम जई खान ने ओहदेदारान के साथ काउंटिंग के दिन के लिए हिकमत अमली तैयार की और तैयारियों का जायजा लिया। किश्तवाड़ में भी डीडीसी इंतखाब के इंतखाबी तशरीह के आखिरी दिन बीजेपी की जानिब से एक रोड शो का एहतमाम किया गया। रैली में कसीर तादाद में लोग शामिल हुए। साबिक रियासती वजीर सुनील शर्मा ने रोड शो के लिए हरी झंडी दिखाई। बीजेपी के राजकुमार ताल ठोक रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा डोर टू डोर हर गांव में गया और वहां अपने डीडीसी प्रत्याशी राजकुमार बुलेट के लिए वहां गांव में लोगों से वोट मांगे कि वो जो मोदी जी की नीतियां हैं, जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं, उन कामों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार जी बुलेट को अपना कीमती वोट देके भारी बहुमत से कामयाब करें। इन तमाम खबरों के साथ सलाम कश्मीर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।